नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए कल काउंटिंग है। कल सुबह से सभी सीटों के लिए काउंटिंग शुरू हो जाएगा और शाम तक रिजल्ट घोषित हो जाने की संभावना है। लेकिन इन सब के बीच आखिर किस सीट पर किसकी जीत हो रही है, किस उम्मीदवार की जीतने की चर्चा है, किस पर कौन से उम्मीदवार पूरे तौर पर जीतने को लेकर के आशान्वित हैं, तो हम इसी पर चर्चा करें। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 क्षेत्र के बारे में, विधान परिषद की 8 सीटों के बारे में हम चर्चा करेंगे और एक एक सीट पर हम बताएंगे कि किस सीट से किस प्रत्याशी की जीत होने की पूरी संभावना है, कौन से प्रत्याशी पिछड़ सकते हैं, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम बताएंगे नालंदा सीट के बारे में। नालंदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है और इस सीट की अगर हम चर्चा करें तो नालंदा में 2015 में भी जेडीयू के रीना देवी चुनाव जीती थी। इस बार भी जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर वे चुनावी मैदान में हैं और पूरे दमखम से चुनावी मैदान में हैं, जबकि लोक जनशक्ति पार्टी से नरेश प्रसाद सिंह हैं और राष्ट्रीय जनता दल से वीर मणि कुमार हैं। लड़ाई आरजेडी और जेडीयू कैंडिडेट के बीच है, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार आरजेडी कैंडिडेट नालंदा से पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। दोनों में यानी कि रीना देवी और वीर मणि कुमार के बीच लड़ाई थी। एमवाई समीकरण के बूते आरजेडी कैंडिडेट चुनावी बैतरनी पार करने की कोशिश में थे, लेकिन अंततः वे सफल होते हुए नहीं दिख रहे हैं। रीना देवी जो इस बार के चुनाव में भी वे पूरी मजबूती से चुनाव लड़ी और उसका जो चर्चा है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है वो यही कि इस बार भी रिजल्ट जो है रीना देवी के पक्ष में जा सकता है। वैसे दिलीप कुमार एक इंडिपेंडेंट के तौर पर भी वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। अर्जुन प्रसाद भी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में है, लेकिन इन लोगों ने कोई वोट नहीं काटा है। जो भी वोट हैं कहीं ना कहीं इन्हीं दो कैंडिडेट यानी कि आरजेडी कैंडिडेट और जेडीयू कैंडिडेट के बीच में बंटवारा हुआ है। लेकिन रीना देवी कहीं ना कहीं इस बार भी वे बाजी मारते हुए दिख रही हैं। लेकिन कल चुनाव का रिजल्ट आएगा तब सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन अभी तक की चर्चा में जेडीयू प्रत्याशी जीतती हुई दिख रही हैं। दूसरे सीट की हम चर्चा करेंगे गया की। गया सीट भी काफ़ी महत्वपूर्ण सीट है। उस सीट पर आरजेडी ने इस बार अपने जो वहाँ के बेलागंज के विधायक हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, उनके रिश्तेदार को वहाँ से चुनावी मैदान में उतारा गया है, कुमार नागेंद्र को, जबकि मनोरमा देवी वहाँ से एक बार फिर से चुनावी मैदान में 2015 में वे चुनाव जीती थी। इस बार भी दोनों की लड़ाई है। हालांकि सत्येंद्र कुमार लोजपा रामविलास के कैंडिडेट हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ये वोट नहीं काट सके हैं। लोजपा की तरफ से कोशिश थी, लोजपा कैंडिडेट की तरफ से कोशिश थी कि वे जो फॉरवर्ड वोट हैं उनको काट सकें, लेकिन अंततः वे सफल नहीं हो सके हैं। लेकिन लड़ाई दोनों में काफ़ी संघर्ष वाली है। खबर के अनुसार जो चर्चा है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, जेडीयू कैंडिडेट मनोरमा देवी जीत सकती हैं। अगले सीट की हम चर्चा करें औरंगाबाद की। औरंगाबाद सीट भी काफ़ी अहम है और इस बार वहाँ से बीजेपी की तरफ से दिलीप कुमार सिंह, जबकि अनुज कुमार सिंह आरजेडी कैंडिडेट के बीच लड़ाई है। सीधी लड़ाई है, लेकिन बीजेपी कैंडिडेट को बढ़त है। ऐसी खबर है कि दिलीप कुमार सिंह जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं वे चुनाव जीत सकते हैं। नवादा की चर्चा कर लेते हैं। नवादा में अंत समय में वहां पर आरजेडी ने श्रवण कुमार कुशवाहा को उम्मीदवार बनाया था। श्रवण कुमार कुशवाहा की उम्मीदवारी की वजह से आरजेडी में वहां पर मतभेद भी हुआ। राजवल्लभ यादव के परिवार वालों ने विरोध किया, वहां के जिलाध्यक्ष ने इस्तीफा भी कर दिया था। राजवल्लभ यादव के भतीजा अशोक यादव वहां से चुनावी मैदान में भी उतरे और कहीं ना कहीं इसका नुकसान आरजेडी कैंडिडेट को हुआ है। जबकि जेडीयू प्रत्याशी सलमान रागिब जो हैं, सलमान रागिब एक बार फिर से जेडीयू के कैंडिडेट के तौर पर वहां से चुनावी मैदान में उतरे और इस बार भी उनका पलड़ा भारी दिख रहा है।
भोजपुर की बात कर लेते हैं। भोजपुर सीट से इस बार राधाचरण शाह या राधाचरण सेठ और अनिल सम्राट के बीच लड़ाई है। दो प्रत्याशी पूरी मजबूती से ये लोग चुनाव लड़े। 2015 के विधान परिषद चुनाव में राधाचरण सेठ आरजेडी से चुनाव जीते थे, लेकिन 2020 में इन लोगों ने, इनके साथ 4 अन्य विधान पार्षदों ने पाला बदल करके जेडीयू ज्वाइन किया था। राधाचरण सेठ भी उसमें एक थे। इस बार नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने इन्हें उम्मीदवार बनाया है। तेजस्वी यादव की तरफ से एक युवा नेता अनिल सम्राट चुनावी मैदान में थे। दोनों के बीच लड़ाई हुई। चूंकि दोनों पैसे वाले हैं, खूब धन कहा जाता है कि जो वोटर्स थे, जो पंचायत प्रतिनिधि थे, उनको अपने पाले में मिलाने के लिए इन लोगों ने काफ़ी खर्च भी किया, काफ़ी पैसे बहाए। लेकिन जो रिजल्ट आने की संभावना है, जो चर्चा है, उस चर्चा के अनुरूप हम आपको बता रहे हैं कि राधाचरण शाह एक बार फिर से बाजी मार सकते हैं। रोहतास की बात कर लेते हैं। रोहतास में भाजपा की तरफ से संतोष सिंह, जबकि राजद की तरफ से कृष्ण कुमार सिंह चुनावी मैदान में हैं। कृष्ण कुमार सिंह और बीजेपी कैंडिडेट के बीच में सीधी लड़ाई है। हालांकि दोनों दल के कैंडिडेट का वोट कटा है। जो कई निर्दलीय प्रत्याशी, लोक जनशक्ति पार्टी के भी प्रत्याशी थे वहां पर, उसके अलावा कई इंडिपेंडेंट प्रत्याशी थे, इन लोगों ने वोट काटा है। लेकिन यहां पर भी जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनकी स्थिति आरजेडी कैंडिडेट के बनिस्पत जो जानकारी निकल करके आ रही है, कहीं ना कहीं उनकी स्थिति अच्छी होने की संभावना है। सिवान क्षेत्र शहाबुद्दीन का क्षेत्र माना जाता है और चुनाव के बाद वहां पर फायरिंग भी हुई। उसमें एक व्यक्ति की मौत हुई। जो विधान परिषद के जो प्रत्याशी थे रईस खान, उनके काफिले पर हमला हुआ और उसमें एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। तो जो सिवान सीट है, वहां से राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से विनोद कुमार वहां से प्रत्याशी थे। उसके अलावे कांग्रेस की तरफ से अशोक कुमार सिंह प्रत्याशी थे, जबकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मनोज सिंह चुनावी मैदान में हैं दोनों के बीच। लेकिन वहां जो लड़ाई है, वो लड़ाई कहीं ना कहीं त्रिकोणात्मक रही। अगर रईस खान ने वोट काट लिया तो आरजेडी कैंडिडेट की वहां पर हार हो सकती है, ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है। अब हम गोपालगंज क्षेत्र की चर्चा कर लेते हैं। गोपालगंज में इस बार बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बदल दिया था। वहां से राजीव कुमार को भाजपा की तरफ से चुनावी मैदान में उतारा गया। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से दिलीप कुमार सिंह चुनावी मैदान में उतरे। दोनों के बीच लड़ाई, हालांकि कांग्रेस के प्रत्याशी वहां से ओम प्रकाश गर्ग कांग्रेस की तरफ से वहां पर चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन लड़ाई सीधी थी आरजेडी कैंडिडेट और बीजेपी कैंडिडेट के बीच। लेकिन जो चर्चा है, जो जानकारी निकल करके सामने आ रही है, वहां से आरजेडी कैंडिडेट की स्थिति अच्छी है। दिलीप कुमार सिंह चुनाव जीत सकते हैं। तो इन 8 क्षेत्रों के बारे में हमने आपको विस्तार से बताया। अगले वीडियो में हम अन्य जो 8 क्षेत्र हैं, 8 विधान परिषद की जो सीट है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि कौन से प्रत्याशी की जीत की संभावना है।